मैं आज आपसे अपनी सबसे बड़ी मनी मिस्टेक शेयर करना चाहता हूँ। ये मिस्टेक स्टॉक मार्केट की नहीं है, ना ही ये मिस्टेक कोई क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या डेट की है। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी सैलरी को अपनी लाइफ का सॉल्यूशन समझना। तो मेरा मानना ये था कि जब मेरी सैलरी बढ़ने लगेगी तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ी, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तभी मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि ये सोचना कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बहुत सारी चीज़ों पे स्पेंड करना, जैसे कि घूमने जाना, जैसे कपड़े खरीदना वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे पैसे खर्च होते हैं। तो मैं सिर्फ पॉइंट पे वापस आते हैं, मेरा बोलना इतना ही है कि जब सैलरी कम होती है हमको लगता है कि जैसे धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी हमारी लाइफ बेटर होगी, लेकिन सच तो है कि जैसे सैलरी बढ़ती है हमारे एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। तो जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम वही सिचुएशन में रह जाते हैं जब सैलरी कम होती है। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि जब सैलरी बढ़ती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जैसे पहले आपको अपना ही खर्चा संभालना होता है, फिर आपकी शादी होती है, आपका बच्चा होता है, और आपको खुद का भी खर्चा देखना होता है, फैमिली का भी खर्चा देखना होता है, आपको फ्यूचर के लिए भी इंश्योर करना पड़ता है कि आप प्रॉपर सेविंग कर रहे हैं। तो जो भी आप जब जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो बेसिकली सैलरी के साथ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये मुझे फील होता है। तो चैप्टर नंबर 2, जब मेरी सैलरी बढ़ी उसके बाद क्या हुआ। तो मेरी जैसे सैलरी बताया 25,000 थी, फिर 40,000 हुई, 50,000, 60, 70, 80, ऐसे मेरी सैलरी बढ़ते गई। लेकिन एक चीज़ है, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपकी नीड्स और वांट्स भी बढ़ती है, तो आपकी ख्वाहिशें भी बढ़ती है। आपको लगता है कि चलो ये पैसा आ गया, हम किधर अच्छी जगह घूमने चले जाते हैं, अच्छे कपड़े ले लेते हैं, अपने लिए कोई नया फ़ोन ले लेते हैं, घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ों में आप पैसे खर्च करते हो। पैसे करना ख़राब बात नहीं है, वो आपको करना भी चाहिए। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सैलरी जब बढ़ती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है, एंड कहीं ना कहीं आपकी विथ टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो जो भी आप पैसे कमा रहे हो, चाहे भले जैसे मैं पहले 30,000 कमाता था, मान लो अभी मैं 70-80,000 कमा रहा हूँ, तो आज भी मेरे ऑलमोस्ट सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो देखा जाएगा तो मेरा जो मकसद था कि सैलरी बढ़ने के साथ मेरा लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व है, देखा जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का डेप्थ में फंसना और उसका रियलिटी चेक। सो बेसिकली क्या हुआ, जब मेरी सैलरी बढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जा रहा है, मुझे आसानी से पर्सनल लोन प्री अप्रूव मिल जा रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, सैलरी बढ़ गई है, फ्री का पैसा, मतलब बिना कोई डॉक्यूमेंट के क्रेडिट कार्ड वाला भी लोन दे रहा है और पर्सनल लोन वाला भी दे रहा है। मैंने वो ले लिया। लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो वो पैसे स्पेंड कर दिए। जब मैंने वो पैसे स्पेंड कर दिए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो पैसे तो चले गए, लेकिन क्रेडिट कार्ड और ये पर्सनल लोन ने मुझे एक ऐसा शॉक दिया जो है कि ईएमआई, मंथली ईएमआई। स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल लगता था, लेकिन जब डे टू डे में ईएमआई भरना पड़ा तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये बहुत हेडेक वाली चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए था। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मुझे अपनी मिनिमम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी पड़ रही थी। उसमें ये होता है बेसिकली, जब आप मिनिमम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो तो आपका जो डेट है वो कभी कम नहीं होता, बेसिकली वो बढ़ता ही जाता है। इट्स जस्ट दैट कि आप फिर मिनिमम पेमेंट दे के इंश्योर कर रहे हो कि बैंक वाला आप पे प्रेशर ना डाले। हालांकि आपका डेट उतना ही रहता है, तो आप मिनिमम पेमेंट करोगे तो आपका कभी बेसिकली क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर नहीं होगा। तो इस चीज़ ने मुझे ये चीज़ सिखाया है कि सैलरी बढ़ने से आपको एकदम कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब मैं फ्री का, अब मैं जैसे चाहूँ क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ, पर्सनल लोन यूज़ करूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये मैंने जब मेरा कुछ 2 लाख का क्रेडिट कार्ड ड्यू था, मैंने मिनिमम पेमेंट भरता था कुछ 4-5 हज़ार, बट 2-3 साल तक मेरा 2 लाख का बिल वैसे का वैसे ही रहा। तो बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि
ये डेट कर्जा स्पेशली क्रेडिट कार्ड ये सब का अच्छा नहीं होता है। जब बिकॉज आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपको इस पे मतलब उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। चैप्टर नंबर 4, ये मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन। सो मेरा मानना क्या था कि सैलरी बढ़ने से लाइफ बढ़ती है, सैलरी बढ़ने से लाइफ नहीं बढ़ती है। आपकी फाइनेंशियल हैबिट से आपकी लाइफ बदलती है। आपको प्रमोशन से आपको लगता है कि आपकी लाइफ बदलती है, प्रमोशन से लाइफ नहीं बदलती, बल्कि जब आपको प्रमोट होते हैं आपको एडिशनल पैसा मिलता है, आप उसको किस तरह सेव करते हो और इन्वेस्ट करते हो, उससे आपकी लाइफ बदलती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको एक फाइनेंशियल आपकी हैबिट होना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपकी लाइफ तभी फाइनेंशियली इम्प्रूव हो सकती है जब आप भी एक सिस्टम फॉलो करें। कुछ आपको कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको एकदम बेसिक है। आपको इंश्योर करना है कि आप अपना खर्चे अपने लिमिट में करें। ऐसा नहीं कि आप अपने खर्चे ही नहीं करें, आप करिए अपने खर्चे, बट इंश्योर कीजिए कि आप बेवजह का डेट ना लीजिए और फालतू के खर्चे ना कीजिए। आप अच्छी चीज़ों पे पैसा खर्च कर दीजिए, अपने हेल्थ पे कीजिए, अपने फैमिली पे कीजिए, अपने आप पे कीजिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आज मुझे 10 साल पीछे जाने का मौका मिले तो मैं अपने 25 साल की उम्र वाले यंगस्टर से यही कहूँगा कि आपको डेफिनेटली सैलरी बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, बट उसके साथ आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अननेसेसरी इन्फ्लेट ना करें। आप अपने एक्सपेंसेस और अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं उसको लिमिट में रखें। मैं तो यही बोलूँगा कि सैलरी बढ़ाओ, जितना हो सके आपको बढ़ाना चाहिए, बट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी फोकस करना चाहिए और आपको बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे कि डेट क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। और आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप अच्छे से सेव करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। आपको ऐसी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। उससे देखो, उससे आपका बेसिकली आप अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि कैसा है, कर्जे से किसी का भला नहीं हो रहा अनलेस एंड अनटिल वो कोई अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे कि हाउसिंग लोन या स्टूडेंट लोन। तो कर्जा से जितना हो सके दूर रहो, अच्छे से अपनी सेविंग करो, अपने अपने ऊपर पैसा खर्च करो, अपनी फैमिली पे पैसा खर्च करो, इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। जैसे इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लो। रियल इस्टेट, घर होना बहुत ज़रूरी, तो ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके खुद के लिए घर ले लो। ये सब अच्छी चीज़ है। तो देखो, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज़ होएगा कि स्टेबिलिटी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती और पीस ऑफ माइंड से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए। फाइनली यही बोलना चाहूँगा कि मैं सैलरी के पीछे भाग रहा था, लेकिन अगर आज मौका मिले तो मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भागूंगा, अपनी लाइफ बेटर करूँगा और अपनी फैमिली की भी लाइफ बेटर करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प किया है तो आप इसको आपके जानने वालों को शेयर करें जो ऐसे ही सिचुएशन में फंसे हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सफल होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय, थैंक यू, टेक केयर।